काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं, और अगर ट्रैवल डेस्टिनेशंस की बात की जाए तो उसमें यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ये काफ़ी कंट्रीज हैं जो टॉप में आती हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। सो गाइज, अगर इन कंट्रीज में ट्रैवल करने जाना है तो आपको उसके लिए वीज़ा चाहिए, आपका एक प्रोफाइल होना चाहिए। अगर प्रोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग है तब भी आपको वीज़ा मिलता है। सो आज के वीडियो में मैं यही चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी +2 किया फिर भी क्वेश्चन करते हैं क्या उनका टूरिस्ट वीज़ा लग जाएगा या वो ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं किसी कंट्री में जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। सो गाइज, इसके लिए आपका एक प्रोफाइल होना चाहिए। आज के वीडियो में उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ट्रैवल करने की बात करें तो सबसे पहले वीज़ा लेना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में अगर आप हैं तो काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑन अराइवल वीज़ा नहीं देती, आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। नो डाउट कुछ कंट्रीज ऑन अराइवल देती हैं, बट अगर स्पेशली बात की जाए जैसे मैंने पहले बताया यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की, तो यहाँ पर ऑन अराइवल इंडियंस के लिए वीज़ा नहीं है, आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपका वीज़ा आता है उसके बाद ही आप जा सकते हैं। सो वीज़ा एप्लीकेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली शो करना पड़ता है। आपके डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, उसके बाद एम्बेसी फीस, उसी के साथ काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बताने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं एम्बेसी ऑफिसर को, जो आपका पर्पस ऑफ विजिट, वहाँ पर घूमने का क्या आपका खर्चा आएगा, उसको आप कैसे कवर कर रहे हो, और आप वापस अपनी कंट्री आओगे, ये चीज़ों को आपको बताना पड़ता है। फिर ही आपको जेन्युइन ट्रैवलर माना जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले पर्पस ऑफ विजिट, या तो गाइस आप घूमने जाते हो या किसी को मिलने जाते हो। अगर ट्रैवल वीज़ा पे जा रहे हो तो आप होटल बुकिंग करवा सकते हैं। उस केस में आपको सारी आइटनरी भी शो करनी पड़ती है कि आप कितने दिन कौन से होटल में रुकोगे, कौन से शहर में रुकोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप 2 या 3 शहर में जाते हो, तो वहाँ पर आपका स्टे कौन से शहर में होएगा, वहाँ आप कौन सी चीज़ें देखने जाओगे, कौन से प्लेसेस में जाओगे देखने, वहाँ पर विजिट करोगे, उसी के साथ आपका जो ट्रैवल रहेगा, लोकल ट्रैवल है, वो कैसा रहेगा। तो आपने क्या उसकी कोई बुकिंग करवाई है एडवांस में कि नहीं। कुछ कंट्रीज ये सारी चीज़ें फाइनल मांगती हैं, लेकिन कहीं पे सिर्फ प्लानिंग ही शो करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको कोई विजिट के लिए बुला रहा है तो विजिटर, एज अ विजिटर आप जा रहे हो, उस केस में वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको अपना स्पॉन्सरशिप लेटर दिखाना पड़ता है। सो उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, वो उसमें सारी अपनी डिटेल्स मेंशन करते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई करते हो, उस डेट के अकॉर्डिंग आपका वीज़ा डिसीजन जो है वो आ जाता है। ये तो बात हुई पर्पस ऑफ विजिट की। इसमें आप जितना जेन्युइन वे में शो करते हो उतने आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी के साथ अगली बात करते हैं फाइनेंस को लेके। गाइस, फंड्स दिखाने बहुत ज़रूरी हैं। आपके फंड्स और सोर्स ऑफ इनकम दोनों ही होना चाहिए। फंड्स में आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में, और ये फंड्स लिक्विड फॉर्म्स में रखेंगे तो बेटर रहेगा रादर देन किसी और फॉर्म में। सेविंग अकाउंट में हो सकते हैं, एफडी में हो सकते हैं, क्योंकि इनको कैश करवाना आसान है। लेकिन अगर बात करें बाकी सोर्सेज की तो उसको आप सीए रिपोर्ट में, वैल्यूएशन में अपनी प्रॉपर्टी शो करा सकते हैं। आपके कोई एलआईसी है, म्यूचुअल फंड्स है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने की है वो सीए रिपोर्ट में शो हो जाती है। वो भी आप अपना फाइनेंस के बारे में शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क जितना ज़्यादा होगा, आपकी आईटीआर स्ट्रांग होगी, उतना ही आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फंड्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपका विजिटर आपको बुला रहा है, अगर वो आपको फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस केस में आपको उनके भी फंड्स दिखाने हैं, बताना है कि वो आपको किस तरीके से फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर रहे हैं वहाँ पर स्टे करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अकाउंट में फंड्स नहीं दिखाओगे। फंड्स मेजर रोल प्ले करते हैं वीज़ा डिसीजन पॉजिटिव आने के लिए।
तो इसीलिए आपको जेन्युइन वे में अपने फंड्स दिखाने चाहिए, अपने बैंक की स्टेटमेंट लगाइए 6 महीने की, अपने ITRs लगाइए, अपने ID कार्ड्स लगाइए, अपना पैन कार्ड, अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैंक डिटेल्स जा सकती हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के प्रूफ लगेंगे, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लाइसेंस या उसकी सर्टिफिकेशन, आपका करंट अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, ये मैं इतनी चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे ने ग्रेजुएशन किया, 25 ईयर्स का बच्चा है और उसने ग्रेजुएशन के बाद 3-4 साल कुछ नहीं किया, फ्री है, तो टूरिस्ट वीजा लग जाएगा? वो बताइए टूरिस्ट वीजा कैसे लगेगा? टूरिस्ट वीजा के लिए आपके पास कुछ आपका प्रोफाइल होना चाहिए, आप कुछ वर्क कर रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, आप वो पैसे खर्चना चाहते हैं। इवन हम लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि जब आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं तो आप पहले किसी छोटी कंट्री में या जहां पर वीजा इजीली मिल जाता है, आप उस कंट्री में ट्रैवल किया हो, आपने पहले ही ट्रैवल किया होगा, आपका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा होता है तो वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वीजा नहीं आएगा अगर ट्रैवल नहीं किया, बट अगर आपने ट्रैवल किया है और आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो बड़ी कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग या डेवलप्ड कंट्री में, तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, एक्सेप्शंस होती हैं, अगर पेरेंट्स बच्चों को मिलने जा रहे हैं उस केस में इतना वो रिस्क ही नहीं होता, वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो ये सारी चीजें हैं फाइनेंस को लेके, फाइनेंस से रिलेटेड। इसी के साथ आपको ये चीज जरूर शो करनी है कि आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम, मतलब आप अगर 2 महीने वहां पे रहते हो, 1 महीना रहते हो, 3 महीने रहते हो, उसके बाद आप अपनी कंट्री में वापस आओगे। अगेन आपका यहाँ पे कितना नेटवर्क है, आपकी फैमिली है यहाँ पे, आपके नेटवर्क है, आपका बिजनेस है, वो सारी चीजें प्रूव करती है कि आप वापस आओ। सो गाइस, अगर आपका प्लान है बाहर जाने का और आपका प्रोफाइल नहीं है, लेकिन आप उस पर वर्क करना शुरू कर सकते हैं, अपनी सेविंग को शुरू कर सकते हैं। आप अगर जॉब नहीं कर रहे तो पहले जॉब कीजिए, अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल कीजिए, अपना प्रोफाइल रेडी कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। ये नहीं किसी ने +2 किया है, कोई ग्रेजुएशन करके बैठा है और फ्री है वो बंदा, ग्रेजुएशन करके कुछ नहीं किया, उसका US का वीजा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बना के आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा, आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। एंड गाइस, थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल एंड।